हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का जो टॉपिक है उसका नाम है अनेक आवेशों के वैद्युत वाहक बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो इनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अर्थात एक आवेश पर लगने वाला कोई परिणामी बल जो होता है वो अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दैट इज F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश डैश। इसका मतलब हुआ कि किसी एक निकाय पर बहुत सारे बल लगे हों तो उनका जो परिणामी बल होगा वो सभी बलों के योग के बराबर होगा। ये कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को देखते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो सतत का मतलब होता है बच्चों लगातार, आवेश का मतलब चार्ज और वितरण का मतलब फैलना। तो जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता है तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, देखिएगा इसमें कहा है कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित होता है या एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और सतत आवेश वितरण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? 3 प्रकार देखिएगा। पहला है हमारा रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण को। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब आवेश का वितरण किसी रेखा, ये देखो रेखा लिखा है, तो जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, क्या है? जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है बेटा, जब किसी आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखेंगे इसमें लैम्डा बराबर क्या होता है। देखो बेटा, लैम्डा बराबर इसमें होता है, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, या इसको हम कह सकते हैं DQ अपॉन DL। ठीक है, अब मात्रक की अगर इसके बात करें तो देखो Q अपॉन L है, तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वो Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक है कूलाम, और L क्या है? लंबाई, तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला है पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है? जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या बताया? पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि पृष्ठीय मतलब पृष्ठ पे फैलना आवेश का, सही है, सरफेस पे फैलना आवेश का। तो जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। दैट इज, अगर सिग्मा की हम बात करें तो देखिए जो सिग्मा है तो दैट इज सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A यानी कि DQ अपॉन DAB हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो सिग्मा है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। Q है आवेश, आवेश का मात्रक हो गया बेटा कूलाम, अपॉन में A है, A क्या है? एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है हमारा आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या जब आवेश का वितरण वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण
कहते हैं। फिर आएगा आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। क्या है कि आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सही है? क्या बताया? आवेश आयतन वितरण के प्रति एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है? और इसे किससे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। दैट इज रो बराबर होता है Q अपॉन बी या dQ अपॉन dB। मात्रक की बात करें, देखो Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। V है आयतन, आयतन का हो गया बेटा प्रति मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है? तो ये हो गया आपका आयतन आवेश घनत्व का मात्रक, क्या? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है? फिर आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए कहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, क्या? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। और दैट इज E बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है बेटा? F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है? या देखो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है? बल, और क्यू नॉट क्या है? आवेश। तो जनरली आप ये भी कह सकते हो कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे जो है E से प्रदर्शित करते हैं और E बराबर हो जाता है आपका F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है? F क्या है? अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया बल, और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अच्छा इसका मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्यों? क्योंकि जो F है ना बल, उसका मात्रक न्यूटन हो गया और क्यू नॉट क्या है? आवेश, इसका मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है? और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा होगी। जिधर को क्या होगा? धन आवेश होगा, उधर को ही इसकी बल की दिशा होगी। ठीक है? फिर बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। इसकी विमा निकालनी है। तो देखिए बच्चों सूत्र होता है हमारा E बराबर F अपॉन क्यू नॉट से E की विमा बराबर क्या होगा? F की विमा और अपॉन क्यू नॉट की विमा। तो F बल है, बल की विमा होती है mL/t-2 अपॉन क्यू नॉट आवेश है, आवेश की विमा होती है AT। ठीक है? तो अगर बात करें इसकी विमा की तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? ये ऊपर जाएगी जब, तो देखो m ऐसा ही आ जाएगा। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा m तो ऐसा ही रहा, तो ये L ये है, L भी ऐसा ही रहा। अब ये t की पावर -3 है, ये t नीचे बना है, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो -2 पहले से तो -3 हो जाएगी। और ये a की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो a की पावर -1 हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा आई वो क्या आई बेटा? mL/t-3a-1। ठीक है? तो ये जो है आपकी हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखो ये बिंदु O है, बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु Q है जिस पर +Q नॉट जो है टेस्ट चार्ज रखा है और इधर को लगने वाला जो बल है वो F है। ठीक है? तो देखिए कह रहे हैं चित्र में बिंदु O पर +Q आवेश रखा है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है? तो देखेंगे माना बिंदु P पर +Q नॉट आवेश रखा है। बिंदु P पर कितना मान लिया आपने? +Q नॉट आवेश रखा है।
तो कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे आप बट, लेकिन E बराबर होता है F/Q0, तो E बराबर F/Q0 से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, तो ऊपर से F का मान ऊपर यहाँ F की जगह लगा दो, Q0 अपना ऐसा ही रखोगे। ठीक है, तो क्या किया आपने F का मान लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और सबके बटे Q0 रखा, और बेटा Q0 से Q0 गया कट, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और यहाँ देख Q, ये क्या बचा Q बचा यहाँ से, और अपॉन में आर स्क्वायर, ये Q1 नहीं होगा, ये खाली Q होगा, तो क्या बचा Q/r²। तो E बराबर कितना आ गया, E बराबर आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे आर स्क्वायर। यही जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप लोग जो हैं अपने इसको अपनी कॉपी में अपने नोट्स में जो है ये आज की जो क्लास है उसको आप मेंशन कर लें, और अगली वीडियो में और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हाँ, और एक बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो ये क्लास जो चल रही है, तो अपने क्लास के बच्चों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, जिससे कि हर क्लास आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।